सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका और जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र है, जो सूरह काफ शरीफ के अंदर 15वें और 16वें पारे के संगम में जो बयान किया गया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की नहीं, या अल्लाह मुझे अपने किसी प्यारे से मिला, मैं तेरे किसी बंदे से मिलना चाहता हूँ, अपने किसी ख़ास मुकर्रब से मेरी मुलाकात करवा। अब गौर कीजिएगा, मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं बड़ी काबिल गौर बात है। आप उसलूब कुरानी को देखें, अल्लाह तबारक व तआला की मिसालों को देखें, अल्लाह तबारक व तआला के समझाने के अंदाज को देखें। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि एक मुर्दा मछली ले लें, एक मछली पकड़ें, मछली को पानी से निकालें, वो मर जाती है। एक मछली ले लें, मछली डालें थैले में और चल पड़ें। जहां मछली जिंदा होगी वहां अल्लाह वाले का मकाम होगा। बड़ी काबिल गौर बात है ये कि अल्लाह जल्ला शानहू मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डायरेक्ट भी तो कह सकता फलां जगह पे चले जाओ, फलां जगह पे खिज़र मौजूद हैं, या खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तो मूसा की बारगाह में भेजा जा सकता था। मूसा नबी हैं, खिज़र वली हैं। इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं नबी हैं, लेकिन अक्सरियत का जो इजमा है इस बात पे कि आप वली हैं। आज भी मैं ये नुस्खा भी दसी जोड़ा, कई लोग इसने भाई पानी नहीं इसना दुआ मंगो। जब भी नलका निकलवाने लगे, कहीं पे बोरिंग करवाने लगे, तो उस वक्त हज़रत सैयदना ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम आपके नाम की मन्नत माने, आपके नाम की न्याज माने कि बारे इलाह अगर तूने यहाँ पे वाफर मिकदार में पानी अता किया तो ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम की हम न्याज तकसीम करेंगे, अल्लाह वाफर मिकदार में पानी अता फरमाएगा। अब काबिल गौर बात यह है कि खिज़र वली मूसा नबी, खिज़र वली मूसा नबी, अल्लाह पाक ये भी तो कह सकता था कि मूसा चल फलां जगह पे चला जा, वहां पे तुझे खिज़र मिल जाएगा। जिब्रील को साथ लगा देते, किसी फरिश्ते को साथ लगा देते। लेकिन सोचने वाली बात है कि मूसा को खिज़र के दरबार पे भेजा क्यों? इसलिए कि क़यामत तक के लिए जो बंदा अल्लाह की तौहीद और अंबिया की रिसालत को माने, वो किसी भी वली कामिल के जब दरबार पे जाए तो ये नियत कर ले कि मैं मूसा की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। क़यामत तक के लोगों के लिए इससे सुन्नत मूसवी बना दिया। अजय इस दरबारों पर जाने न, पीर पहाड़ बादशाह, बाबा शादी शहीद, दाता गंज बख्श, ये जाना हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अब जो मैं नुक्ता समझाना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मछली पकड़ लो, मछली रखो थैले में, जहां पे मछली हो जाए जिंदा वहां पे अल्लाह वाले का मकाम होगा। इसलिए ये बात याद रखिए, हम वलियों के दरबार पे क्यों जाते हैं, हम वलियों के पास हाजिरी क्यों देते हैं? इसलिए कि अगर बनी इसराइल के वली के बारगाह के अंदर, गौर कीजिएगा, बनी इसराइल के वली की बारगाह के अंदर अगर मुर्दा मछली चली जाए तो अल्लाह वली के कदमों का सदका उस मछली को हयात अता फरमा देता है। अगर मूसा मुर्दा मछली लेके खिज़र के मकाम पे पहुंच जाए, खिज़र के पास नहीं, खिज़र के पास नहीं, जिस मकाम पे खिज़र था, जो मकाम खिज़र है, अगर बनी इस्राइल का नबी मछली लेके वहां पहुंचे
तो अल्लाह उस मुर्दा मछली को भी जिंदगी अता फरमा देता है। तो गौर करो, जो मुस्तफ़ा के गुलाम की बारगाह में चला जाएगा उस पे उसकी अता का आलम क्या होगा। बनी इसराइल के अंदर अगर अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि मुर्दा मछली पकड़ लो, चले जाओ, जहां मछली जिंदा हो जाए वहां अल्लाह वाले का मकाम होगा। इसीलिए फरमाते हैं कि जब किसी आलिम की बारगाह में जाओ तो जुबान संभाल के रखो, और जब वली की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल के रखो। वली की निगाह दिल पे हुआ करती है। अब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है, इसमें आप चल पड़े। वो एक कश्ती थी, आपने उसमें सुराख कर दिया। आपका ये कमिटमेंट हुई थी दोनों की, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की। हज़रत खिज़र ने कहा था कि आप मेरे किसी काम पे इतराज़ नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले पैगंबर थे, वो कश्ती में सुराख किया, आपने इतराज़ कर दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा तेरा मेरा रास्ता जुदा है। कहा अच्छा एक बार चल, आगे एहतियात करूँगा। आगे के एक बच्चा वो बच्चों के साथ खेल रहा था, आपने उस बच्चे की गर्दन मरोड़ी और उसे मार दिया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहा इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा तूने इसे कत्ल कर दिया। आपने कहा मैंने तुझे कहा था ना कि आप एतराज़ नहीं करना। कहा आखिरी बार है। आगे गए, एक बस्ती आ गई, आप गौर कीजिएगा। बस्ती के अंदर पहुंचे, उनसे रिहाइश मांगी, खाना मांगा, बस्ती वालों ने इनकार कर दिया, कहा नहीं देते। अब जब लगे बस्ती से निकलने तो बस्ती के बाहर देखा एक मकान है, उसकी दीवार गिरी हुई है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस दीवार को तामीर कर देते हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इस दीवार को तामीर नहीं किया जाएगा। कहा क्यों? कहा कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमारे साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रखा, हमने खाना मांगा इनकार कर दिया, इसलिए हम इन बस्ती वालों की दीवार को तामीर नहीं करेंगे। उस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान क्या कहता है, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि वह अम्मल जिदारो फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा। ये जो दीवार है ना, ये इस शहर के अंदर, इस बस्ती के अंदर दो यतीम बच्चे रहते हैं। ये दीवार, ये मकान उनका है, दीवार गिर गई है। वकान तहतहु कंज़ुल लहुमा, इस दीवार के नीचे इन दो बच्चों का बाप खजाना दफन करके गया कि बच्चे जब जवान होंगे तो वो खजाना निकालेंगे, अपना काम चलाएंगे। अगर दीवार तामीर ना की गई तो बस्ती वाले खजाना निकाल के खा जाएंगे, बच्चों का हक मारा जाएगा। मूसा कलीमुल्लाह ने फिर इतराज दाग दिया। कहा भाई जब तुम्हें कहा है कि बस्ती वालों ने खाने तक नहीं पूछा, वो बच्चे भी तो इसी बस्ती में शामिल है ना भाई। कहा बच्चे भी तो इसी बस्ती के मकीन है, वो भी तो खाने का पूछ सकते थे। उस वक्त खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा, हमने बस्ती वालों को नहीं देखना। अब ये काबिल गौर बात है, हमने बस्ती वालों को नहीं देखना, हमने इनका रवैया, इनका सलूक, इनका तरीक़ेकार, इनकी आदत, अतवार, अमाल, हमने किसी चीज को नहीं देखना। कहा फिर क्या देखा जाएगा? कहा ये जिन दो बच्चों का खजाना दफन है ना, काना अबूहुमा सालिहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मूसा, इनका जो बाप था वो खुदा को राजी करके दुनिया से उसने पर्दा किया था, आज उसकी नेकी का सदका अल्लाह उसके बच्चों को अता फरमा रहा है।